फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज सभी के लिए मैं आज एक कहानी लेकर आई हूँ। एक ऐसी छोटी सी कहानी जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि ये कहानी है हमारे भारत के संविधान के बारे में, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं अधिवक्ता शिविका जैन आप सभी का अपने सहायता एक जुनून के चैनल में बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत हमारे भारत में क्यों पड़ी और इसकी क्या नीड थी, इसका मीनिंग क्या है, और इसको हम सुनेंगे एक कहानी के रूप में, ना कि एक डेफिनेशन के रूप में, ना कि एक आर्टिकल के रूप में पढ़ेंगे, बस एक कहानी के रूप में सुनेंगे, ताकि आप सभी के दिमाग में ये कहानी जो है फिट बैठ जाए। तो उम्मीद है आप सभी को ये कहानी बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की ज़रूरत हमारे भारत में क्यों पड़ी। सुरक्षा, संरक्षण, पहचान एक आम आदमी की और एक समूह की, भेदभाव, रोटी, कपड़ा, मकान, इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए सरकार चुनी गई और सरकार को कुछ ताकतें प्रदान की गई। तो जो आज़ादी लोगों को वोट डालने के लिए दी गई थी, उसमें वो उन्हें चुनते थे जो देश के हित के लिए काम करते थे, यानी कि उन्हें वोट आउट कर दिया जाता था जो देश के लिए अच्छा काम नहीं करते थे। दिक्कत वहां पे आई कि सरकार को ये सारी ताकतें क्यों दी गई है। इतिहास हमें बताता है कि जब भी कोई ताकत बिना सीमा के तय करी जाए तो वो उसका परिणाम हमेशा तानाशाही के रूप में ही देखा जाता है, यानी कि पावर्स विदाउट लिमिटेशन में लीड्स टू डिक्टेटरशिप। तो लोगों को ऐसे नियम कानून की जरूरत थी जो इन्हीं सब ताकतों को नियंत्रित कर सके, यानी कि ऐसे लीडर्स की जरूरत थी जो कि एक आम आदमी के अधिकारों के बारे में, आम आदमी की इज्जत के बारे में और हित के बारे में सोचे, और साथ ही साथ देश के और देश के हितों के बारे में सोचे, ना कि अपने फायदे के लिए उन ताकतों का इस्तेमाल करे। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए संविधान लागू हुआ और भारत में संविधान 1950 में लागू हुआ। ये कोई आम संविधान नहीं था, यानी कि ये कोई ऑर्डिनरी लॉ नहीं था, इसे सुप्रीम लॉ के रूप में जाना गया। तो उम्मीद है आप सभी को यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा कि संविधान बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो चलिए जानते हैं संविधान क्या है, यानी संविधान का मतलब क्या है। संविधान में जितने कानून हैं, चाहे वो सरकार से जुड़े हों या देश से या राज्य से या किसी समूह से, इन सभी के लिए पावर्स और ड्यूटीज दी गई है, यानी कि कर्तव्य भी दिए गए हैं और शक्तियां भी दी गई हैं। संविधान एक ऐसा कानून है जिसमें राजनीति के लिए भी नियम है और सामाजिक संगठन के लिए भी नियम कानून दिए गए हैं। संविधान एक नागरिकों के अधिकार के बारे में भी बात करता है, साथ ही साथ उनके कर्तव्यों के बारे में भी बात करता है। माना ये भी जाता है कि भारत का संविधान सबसे बड़ा है। भारत का संविधान एक ऐसे शस्त्र में आया जिसे समय के अनुसार बदला जा सके, पर उसे बदलने के लिए एक सही प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। यानी कि जो हमारा भारत का संविधान है, ना ही रिजिड है, ना ही इतना फ्लेक्सिबल है कि जिन चीज़ों की आवश्यकता ही नहीं है उनका भी संशोधन कर दिया जाए। तो अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि ये बदलाव की बातें कहाँ पे होती है और कौन करता है। तो ये बदलाव की जो बातें होती हैं ये पार्लियामेंट में की जाती है, और जब ये बदलाव किया जाता है तो उस बदलाव को बोलते हैं संशोधन, और ये संशोधन की बातें आर्टिकल 368 में दी गई हैं। संविधान हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में भी बात करता है, और उन मौलिक अधिकारों को कैसे बचाया जाए या कैसे प्रोटेक्ट करा जाए उसके लिए संवैधानिक उपाय भी दिए गए हैं, और ये उपाय हमारे संविधान में आर्टिकल 32 और 226 में दिए गए हैं। इसमें यह फायदा होता है कि हम सीधे ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। आर्टिकल 32 में हम सीधे ही सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं, और इसमें अगर किसी भी इंसान का मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है तो वो आर्टिकल 32 में सीधे ही सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर सकता है। आपको ये जान के बहुत आश्चर्य होगा कि आर्टिकल 32 एक मौलिक अधिकार के रूप में दिया गया है। आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है। अब बात करते हैं आर्टिकल 226 के बारे में। आर्टिकल 226 में हम सीधे ही हाई कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। आर्टिकल 226 में न केवल हम मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की बात करते हैं, बल्कि अन्य कारणों की वजह से भी हम इसमें हाई कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। बल्कि आर्टिकल 32 में खाली हम मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए ही सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं।
तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे। नमस्कार।